नमस्कार। किसी भी विषय को, कोई भी विषय हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, एसएसटी, किसी भी विषय की बात करें, उसको सीखने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कि आप एक ही भाषा, कई चीज़ों का मिश्रण होता है। अब मैं आपको पहले जो है ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक मैं लाइन पढ़ता हूँ, एक पैरा है, उसके बाद बात करेंगे कि भाई एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या फिर दो की या तीन की या चार की, या फिर हम कह दें कि भाई इस चीज़ को तो पढ़ना ही नहीं है आपको। देखो, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ और फिर इसके बारे में बताऊँगा। एक मकान के कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा एक बाल्टी से नहाया। बावर्ची ने नाश्ता दिया। नाश्ते में उड़द की दाल और टोस्ट था। आदमी ने चीख हटाई, संदूक खोला, उसमें से पिस्तौल निकाली, दीवार से बंदूक उतारी और बाहर रिक्शे में बैठकर चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। तो शायद आपको इसको सुनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं बताऊँ इसमें जो शब्द है मकान जो है वो अरबी है, कमरा जो है इटालियन है, इटालियन भाषा से है, चिट्टा पंजाबी यानी गोरा, नन्ना नन्नो गुजराती, बच्चा फारसी, बावर्ची टर्किश, नाश्ता फारसी, उर्द तमिल, टोस्ट अंग्रेजी यानी रोमन, चिक टर्किश, संदूक टर्किश और पिस्तौल अंग्रेजी, दीवार फारसी, बंदूक टर्किश, रिक्शा जैपनीज और बेबस संस्कृत। इसका मतलब क्या है कि हम ये कह दें कि भाई ये चीज़ छोड़नी है और बाकी से ही काम चलाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब बच्चे की सीखने की उम्र होती है, देखो हम ये कहते हैं कि ये बच्चा इंग्लिश नहीं सीख रहा, ये मैथ नहीं सीख रहा, ये हिंदी नहीं सीख रहा। अब मान लो क्या है, हिंदी सब पढ़ते हैं, बचपन से शुरू हो जाती है, तो ग्रामर भी पढ़ते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, यानी सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, यानी जब उसकी सीखने की उम्र थी, यानी उसने मान लिया 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल उसकी बढ़िया सीखने की उम्र थी, उसके माइंड में वो जा रहा था, ठीक है, तब तो उसको चेक नहीं किया। फिर जब वो 6th 7th 8th 9th 10th में आगे ऊपर आ गए, उसको क्या किया, प्रमोशन करते रहे, प्रमोशन करते रहे, प्रमोशन करते रहे। ये नहीं देखा कि भाई ये कहाँ कमज़ोर था। और फिर हम उसको जो है ना जब बड़ी क्लास में चला जाता है या बड़ी उम्र हो जाती है, फिर कहते हैं भाई ये सीख नहीं पा रहा, कैसे सीखेगा। फिर हम कहते हैं कि इस विषय की तो ज़रूरत ही नहीं है। सबको मिला करके जो मैंने आपको पहरा बताया, उस पहरे में सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं देखो जो भी वर्ड, हिंदी का कोई वर्ड ही नहीं आया, कितने सारे यानी कितनी भाषाओं का मिक्सचर था इसमें, मतलब। और रोज़ हम ऐसे ही बोलते हैं और हमें लगता है कि हम जो है ना हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो किसी भी भाषा को आप छोड़ नहीं सकते, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं किसी भी भाषा पर पकड़ बनाई जा सकती है, किसी भी विषय पर पकड़ बनाई जा सकती है। अन्यथा तो सिर्फ हम जो है ना ये कहते रहेंगे भाई इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, ऐसा नहीं होता। छोड़ दो, मान लो हम हिंदी को कहते हैं, हिंदी छोड़ देते हैं, छोड़ दो, क्या आप दूसरी भाषाओं को पढ़ लेंगे? नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं यूज होगा। इंग्लिश को छोड़ दो, नहीं, इंग्लिश के वर्ड भी हिंदी में कहीं आते हैं जिनको यूज करना पड़ता है, जिनका मतलब कुछ और होता है, मतलब मिक्स बात होती है, मतलब ये। तो ये जो है ना छोटी सी वीडियो थी जिसमें हम बात कर रहे थे भाई किसी भी विषय को छोड़ा नहीं जा सकता, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जो है ना कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं।